तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, करा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लग रहा है? इसमें जो विधि आपको अच्छा लगेगा वो विधि का नाम आपको बता देना है। पहले आपको हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से, जिसका हमने कल एग्जाम्पल बनाए थे, और फिर आज हम एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमको दे दिया है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रत्येक सवाल को, मतलब एक सवाल का 2 बार हमें हल करना है, यह जान लीजिए। पहले हम विलोपन विधि से, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद जब सवाल हल हो जाएगा तब उसके बारे में लिखना है आपको क्या, कि आपको कौन सा विधि इसमें आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा विधि आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, उस विधि का नाम लिख दीजिए। तो विलोपन विधि में हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन हम कर रहे हैं। क्या है आपको, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और कौन सा विधि से यहाँ बना रहे हैं, लिख दीजिए यहाँ पे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से पहले हम हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या बताया है आपको, कि जो एक वो चर को क्या करना है, विलुप्त कर देना है। तो विलुप्त करने के लिए जो है ना चर का मान क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है और नीचे क्या है 2x माइनस 3y दिया हुआ है। अगर आप y को विलुप्त कीजिएगा तो y के मान को बराबर करना होगा। y के मान को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3y लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमें 3y चाहिए। अगर 3y चाहिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। और इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ये नहीं कि ऊपर 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से गुना कर देंगे, तो फिर वह हल नहीं होगा। हमको सिर्फ बराबर करना है। तो 3 से गुना किए तो 3x हो जाएगा, और 3 से इसको गुना किए तो प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 5 तिया 15 हो गया। इससे गुना कीजिएगा तो 2x और माइनस 3y बराबर। अब इसको देखिए, एक यहाँ पर माइनस में है और एक यहाँ पर क्या है, प्लस में है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3y कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 2 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15 4 19, x बराबर क्या निकल गया 19/5। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5 है, तो x का मान कितना निकाले हैं 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 ना जी, माइनस 19, तो कितना हो जाएगा y बराबर 19 6 25 ना, 6/5। x बराबर कितना निकल गया हमको 19/5। ये आ गया आपको आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, एक समीकरण को रहने देते हैं और दूसरे समीकरण से जो है ना हमें एक चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो x बराबर मान निकाल लेंगे या y बराबर मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 5, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। काहे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। इसको लिखिएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा। दूसरा समीकरण है आपको क्या, 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2x माइनस 3y बराबर 4। और एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर करवा देते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि हम समीकरण एक पहले वाले को माने हैं
और समीकरण दूसरा दूसरे वाले को माने हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो इजी लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप पहला मान लीजिए और दूसरा मान लीजिए। यह नहीं है कि सर कहिएगा इसमें कि सर आप एक इसको मान लिए हैं, दो इसको मान लिए हैं, यहाँ पर एक इसको मान रहे हैं आप, और जो है ना पहले वाले को दो मान रहे हैं। किसी को भी मानिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान हमको उतना ही आएगा। तो यहाँ पे जो है ना रखते हैं समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। x का मान कितना निकाले हैं, 5 माइनस y ना, यहाँ लिखिए 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ का पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर 3 2 5, तो माइनस यहाँ पर माइनस 5y होगा, और इस साइड जब लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना जी। 5y यहाँ क्या हो जाएगा 6 बराबर 5y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। उतना ही ना निकला है जी हमको, y बराबर 6/5 निकला है। चलिए अब इसमें रख देते हैं, तो x बराबर क्या निकाले हैं 5 माइनस y, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 5, 25 माइनस 6 हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/5, y बराबर भी निकल गया 6/5, और x बराबर निकल गया 19/5, दोनों में सेम आया है ना। अब बताइए इसमें से कौन सा आपको विधि आसान लग रहा है, प्रतिस्थापन आसान लग रहा है कि विलोपन आसान लग रहा है? विलोपन ही आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि विलोपन में हमको जो है ना हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। 8 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, तो वहां पे भी जो है ना हम विलोपन विधि से ही हल किए हैं, ठीक ना। तो मतलब विलोपन जो है ना, अगर इसमें कुछ भी दिया रहेगा तो हमें एक चीज हमें याद रखना होता है क्या, कि दोनों मान को हमें बराबर करके निकाल देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहिएगा, यानी कि शॉर्ट में बनाइएगा, तो वहां पे बनाने के लिए आपको प्रतिस्थापन इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विलोपन आसान लग रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए इस क्वेश्चन में कि विलोपन विधि अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर का। पहले हम किससे विलोपन विधि लेते हैं, विलोपन विधि से ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, ठीक है। अगर हम इसको 2 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 में 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा जी। तो 4y से 4y कट जाएगा। अब एक चीज कहिएगा कि सर इसमें भी आप y को ही काट दिए और इसमें भी आप y को काट रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम x को काटेंगे। आप देखिए x को हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमको दोनों में मल्टीपल करना होगा, ठीक है। क्या दोनों में मल्टीपल करना होगा, 3 में 2 से मल्टीपल करना होगा और 2 में 3 से मल्टीपल करना होगा। तो हमें जब भी सवाल को बनाना है तो हमें सवाल को इस तरह से बनाना है कि सवाल अच्छा भी दिखने में लगे और हमें उनमें समय का भी क्या हो, बचत हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर सिर्फ समीकरण 2 में अगर 2 से मल्टीपल करते हैं तो हमें समीकरण 1 तो बच जाएगा ना, उसमें तो हमें गुना नहीं करना पड़ेगा ना, समय तो मेरा बच जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में जो है ना 1 से मल्टीपल करते हैं और इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 10, 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ पर 4y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए अगर हम x को काटते हमें चिन्ह भी तो बदलना पड़ता ना। अगर हम यहाँ पे x को काटते तो चिन्ह को भी ना बदलना पड़ता ना, लेकिन अगर हम y को काट रहे हैं तो हमें यहाँ पे चिन्ह भी नहीं बदलना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर, तो y से y कट जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा 7x बराबर
14। x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, 7 दूना 14। x बराबर क्या हो जाएगा 2। लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है समीकरण 1, 3x + 4y = 10। तो 3 × 2 + 4y = 10। तो 3 दूना 6 + 4y = 10। तो 4y = 10 - 6। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 4। y बराबर क्या हो जाएगा 4/4। कट गया ना। y बराबर क्या निकल गया 1 और x बराबर क्या निकल गया 2। कोई दिक्कत। चलिए अब जाकर के जो है ना हमें किसको बनाना है, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले इसको नोट कीजिए तब जाकर के फिर प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हम विलोपन विधि से हल कर लिए हैं इसको अब फिर हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रत्येक क्वेश्चन को जो है ना हमें विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, 1 नंबर का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सबको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। ठीक है, और एग्जाम में अगर हमको एग्जाम में पूछता है कि नहीं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। ठीक है, अगर आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है तो विलोपन विधि से ही हल करना है। इसीलिए सभी विधि को जानना जरूरी है। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ले लेते हैं। क्या है 3x + 4y = 10। अब इसमें देखिए अब तो हम जान गए हैं कि प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, एगो हम x को जो है ना यानी कि या तो x बराबर मान निकाल लेते हैं या y बराबर मान निकाल लेते हैं। अब इसमें हमें देखना है क्या कि समीकरण जो हमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस समीकरण में हम देख लेंगे कि जो है किसका मान हम कन्वर्ट करेंगे कि मान पुट करने में हमें आसान हो। अब इसमें देख रहे हैं क्या 3x + 4y = 10 दिया हुआ है। अब अगर हम x के फॉर्म में निकालते हैं तो 3 से हमें भागा देना पड़ जाएगा, y के फॉर्म में निकालते हैं तो 4 से भागा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम समीकरण 2 को अगर देखते हैं, समीकरण 2 में भी वही स्थिति है, तो समीकरण 2 में हम इजी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको हम इसको बना देते हैं, इसको हम 2 रखेंगे तो 2x - 2y बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम 2 को मन कर लें जी, x - y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, x - y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 1 + y हो गया, है ना इजी। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है 3x + 4y = 10 है। x का मान कितना निकाले हैं 3 × 1 + y = 4y = 10। तो 3 + 3y + 4y = 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7y = 10 - 3 लिख सकते हैं। इस 3 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना जी। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 7, y बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7 से 7 कट जाएगा ना। तो y का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। चलिए x बराबर क्या है 1 + y है, x का मान क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर क्या निकल गया x = 2 और y = 1। कोई दिक्कत।